अच्छा, तो दोस्तों हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले इसका एक वीडियो पूरा कर लिया जिसमें 8 रूल्स हमने पूरे किए हैं। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी डिटेल से किए हैं 8 पूरे रूल्स। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप आगे की तैयारी को बेहतर बना सकें। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है वो शॉर्ट पढ़ाया जाता है, किंतु आप एक बार डिटेल में पढ़कर देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गलत नहीं होगा। चलो तो आज की क्लास को रेगुलर करते हैं। रूल नंबर 9, कुछ क्रियाएं हमेशा अपने बहुवचन रूप में ही रहती हैं, अर्थात इनका एक वचन रूप नहीं बनता। अतः इन वर्ब यानी कि इन संज्ञाओं नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एक वचन नहीं बनता, वह हमेशा कैसे प्लूरल रूप में ही रहती है और वह क्रिया भी कैसी लेती है, प्लूरल ही क्रिया उस लेती है। देखते हैं ऐसी कौन कौन सी नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं। जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, पायजामाज, क्लॉथ्स, शॉर्ट्स, आर्म्स भिक्षा, अनाल्स वर्ष कर्मित इतिहास या साल दर साल इतिहास, निकर्स, टूल्स, बाइनाकुलर्स, डिवाइडर तो दो पिन वाला होता है जो मैथमेटिक्स में हम कोई आकृति बनाने के लिए काम करते हैं, टोंग्स चिमटा, पिंसर्स चिमटी, सीजर्स कैंची, ग्लासेज चश्मा, गोगल्स धूप छाँव वाला चश्मा, स्पेक्टेकल्स नज़र का चश्मा, इंटेस्टाइन्स आंते, रिचेज धन या वैभव, रूइंस बर्बाद इमारतें या खंडर इमारतें, सराउंडिंग्स पेंटालून्स जिसको हिंदी में पतलून कहते हैं, क्या कहते हैं, पतलून। ऑब्सिक्यूज होती हैं अंतिम क्रियाएं, जो अंतिम क्रियाएं करते हैं अंतिम संस्कार के टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, ऑब्सिक्यूज। सेविंग्स, शूज, सॉक्स, पुलिस, ग्लव्स, वेजेस मजदूरी के अर्थ में, कैटल के यस नहीं लगेगा, फिर भी हमेशा बहुवचन रूप में होता है। पीपुल, आर्म्स यानी कि हथियार, आर्म्स का अर्थ होता है हथियार। चलो तो दोस्तों इनको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल जो शब्द होता है वह कैसी क्रिया लेता है, प्लूरल क्रिया लेता है। जो ऊपर इतने सारे जो सारे शब्द दिए गए हैं सब कैसी, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। किंतु जो कैटल शब्द है ना, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि कैटल ये सही है। अब इसमें जो गलती थी वह यही थी कि इसमें यस लगा हुआ था, कैटल करते ये क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा, द ऑब्सिक्यूज इज़ परफॉर्म्ड, मतलब अंतिम क्रियाएं परफॉर्म की गई। तो ऑब्सिक्यूज एक ऐसी नाउन है जो हमेशा कैसी, प्लूरल क्रिया लेगी, तो इस पर आर आएगा। अब राइट हो गया। इसमें क्या आएगा, आर। इज गलत है, आर करते वाक्य राइट। द सीजर्स का अर्थ होता है कैंची। इज़ ऑन द टेबल, जो कैंची है कहाँ पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है। तो सीजर्स तो ठीक है, किंतु सीजर्स कौन सी क्रिया लेता है, ये प्लूरल क्रिया लेता है, तो यहाँ भी आर आएगा। माई स्पेक्टेकल्स, मेरे जो नज़र के चश्मा है, हैज़ बीन ब्रोकन, टूट चुका है, यानी कि इसमें हैज़ सिंगुलर आया, इसकी जगह क्या कर देंगे, हैव करते वाक्य राइट। हीज ट्राउजर इज टोर्न, ट्राउजर्स कैसी क्रिया लेता है, प्लूरल, तो आर, ये राइट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ। तो पुलिस हमेशा कैसी क्रिया लेता है, ये लेता है प्लूरल, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, हैव। अब ये लास्ट वाला प्रश्न देखो, यदि ऊपर दी हुई क्रियाओं के साथ अ पेयर ऑफ लिखा होता है या द पेयर ऑफ लिखा होता है, तब ये क्रियाएं पेयर के हिसाब से प्लूरल क्रिया ना लेकर क्या लेगी, सिंगुलर क्रिया। इसमें इज आया, ये क्वेश्चन राइट है। क्यों राइट है, ए पेयर ऑफ, एक जोड़ी सॉक्स, यानी कि जो एक जोड़ी सॉक्स हैं, मोजे हैं, उनकी बात हो रही है, ऑन द टेबल, तो इज लेगा। अ पेयर ऑफ से बनता है उपयुक्त क्रियाएं, तब क्या होगा, अ पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ, तब ये सिंगुलर क्रिया लेगा। कैसी क्रिया लेगा, सिंगुलर क्रिया। एक बात ध्यान रखनी है, केवल जो ये सारी क्रियाएं, ये सारे जो नाउन्स हैं, क्रिया नहीं नाउन्स हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, किंतु अ पेयर ऑफ से इनको दर्शाया जाता है, द पेयर ऑफ से दर्शाया जाता है, तब ये सिंगुलर क्रियाएं लेगी और यह हमेशा अपना बहुवचन रूप ही रखती हैं। जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, और इनके क्या है कि 2 पेयर होते हैं। कितने पेयर, ट्राउजर्स के 2 पेयर होते हैं, पैंट के 2 पेयर होते हैं, जीन्स के भी 2 होते हैं, पायजामा के भी 2 होते हैं, कोई भी क्लॉथ्स होता है, शर्ट्स होते हैं, शर्ट के भी 2 पेयर होते हैं। इस कारण से यह हमेशा किसी प्लूरल क्रिया लेती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल नंबर 10, कुछ नाउन के अंत में यस लगा होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं,
कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, अर्थात ये नाउन दिखने में बहुवचन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? प्लूरल प्रतीत होते हैं, दिखने में प्लूरल दिखते हैं, किंतु ये होते क्या हैं? ये सिंगुलर रूप में होते हैं। इन प्लूरल दिखने वाले किंतु सिंगुलर नाउन्स के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होगा। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्या लगा होता है? एस लगा होता है, तो दिखते कैसे हैं? प्लूरल के जैसे, किंतु होते कैसे हैं? सिंगुलर। तो कौन कौन से नाउन हैं उनके बारे में देखते। जैसे इथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एथलेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, न्यूज़, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? जो कि ध्वनियों को अपन उच्चारित करते हैं उसको फोनेटिक्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक, भाषाओं का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक। जिम्नास्टिक, सम्मन्स, जो कि हमारे को पुलिस वगैरह द्वारा जो सम्मन दिया जाता है, इंग्लिश में उसको सम्मन्स कहते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है। मिजल्स, मम्स, डायबिटीज़, रेबीज़, एरोबिक्स। एरोबिक्स एक ये भी एक प्रकार का ये भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें क्या है कि किसी व्यायाम करके, यानी कि नाच या गाकर वेट कम करना, वजन कम करने का एक सब्जेक्ट होता है, वजन कम करना, एरोबिक्स कहलाता है। ब्लीडर्स, ऐसी जो ये नाउन्स हैं यह हमेशा दिखने में कैसी दिखती हैं? प्लूरल के जैसे दिखती हैं, किंतु होती कैसी हैं? सिंगुलर होती हैं। तो क्रिया कैसी लेगी? सिंगुलर। क्रिया कैसी लेगी? सिंगुलर। इन शब्दों को अपने को याद करना है, 2-3 बार रिपीट करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने को पता लग जाएगा कि ऐसी जो नाउन्स होते हैं ये दिखने में बहुवचन होते हैं किंतु होते एक वचन में है, और क्रिया भी एक वचन लेते हैं। कैसे देखते हैं इनका उदाहरण से। शिव गेव मी ए न्यूज़, उसने मुझे एक क्या दी? न्यूज़ दी। तो इसमें और सब सही है, ए गलत है। न्यूज़ शब्द है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। क्या नहीं आता? आर्टिकल नहीं आता, कभी नहीं आता इसके पीछे। इसको हटाते वाक्य राइट, इसको हटा दिया वाक्य राइट हो गया। मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब परीक्षा में भी ऐसे देंगे और उसमें हमारे को देखना पड़ेगा कि इसमें क्रिया की कहाँ गलती है। इसमें मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो ये दिखने में कैसा दिख रहा है? प्लूरल के जैसा, किंतु हमने ऊपर रूल्स पढ़ा कि मैथमेटिक्स किस में आता है? मैथमेटिक्स एक सिंगुलर क्रिया लेता है, तो आर ये गलत है, इसकी जगह ई जाएगा। द सेकंड इनिंग्स आर ओवर, खत्म हो चुकी हैं। तो इनिंग्स प्लूरल वर्ब लेता है, तो आर की जगह क्या लगा देंगे? इज ओवर। एक इसका नोट देख लेते हैं। उपयुक्त नाउन्स का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, योर, हीज, हर, देम, इनके साथ में किया जाता है, तब ये कौन सी? प्लूरल वर्ब लेती हैं। कौन सी? प्लूरल। जो उपयुक्त सारी क्रियाएं उनसे पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, जैसे माई, योर, हीज, हर, देम इत्यादि। अब देखो, हमने पढ़ा था सिविक्स दिखने में कैसी दिखती हैं? प्लूरल के जैसी। क्रिया कैसी लेती हैं? सिंगुलर। यदि सिविक्स को सीधा सब्जेक्ट के रूप में काम लेते हैं तो क्या होता? इसके साथ कैसी क्रिया थी? सिंगुलर क्रिया, आर गलत हो जाता। किंतु माई सिविक्स किसके साथ आया? माई क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में सिविक्स आया, तो ये कैसी क्रिया लेगा? आर, राइट। किंतु सिविक्स इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, मैंने ये लिखा सब्जेक्ट, तो ये वाक्य क्या है? राइट है। कैसे है? सिविक्स कैसी? सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर ही क्रिया लेगा। किंतु इससे पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव माई का यूज़ लिया तो इसके साथ प्लूरल क्रिया आएगी। जैसे योर मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो ये वाक्य भी राइट है क्योंकि योर आ गया। योर कैसा है? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में सब्जेक्ट दिया, मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। किंतु ऐसा लिखते अपन, मैथमेटिक्स आर वेरी गुड सब्जेक्ट, एक बहुत अच्छा विषय है। तो मैथमेटिक्स के बाद में यदि आर आया तो ये गलत है, क्योंकि अपने नियमानुसार मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल दिखती है किंतु लेती कैसी है? सिंगुलर। इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट, अब ठीक हो गया। किंतु इस मैथमेटिक्स या ऊपर दी हुई सारी ये इतनी सारी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने बताए सारे शब्द, उनके साथ में यदि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से? जैसे माई, योर, हर, हीज, देम इत्यादि, इनसे पहले लगा देते हैं, तब क्रिया कैसी लेगा? प्लूरल। कैसी लेगा? प्लूरल। अन्यथा कौन सी क्रिया लेगा? सिंगुलर। ये ध्यान रखना है। देखो एक आध और उदाहरण देखते हैं। इकोनॉमिक्स वाज या वर वन ऑफ द माई सब्जेक्ट एट स्कूल में इनमें से मेरे पास एक विषय था, कौन सा? इकोनॉमिक्स सीधा सब्जेक्ट के रूप में आया, तो कैसी क्रिया लेगा? सिंगुलर। तो वाज राइट, वर रॉन्ग। पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स कैसे है, सीधा सब्जेक्ट के रूप में है। डज या डू, नॉट इंटरेस्ट एवरीवन, तो सीधा सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये कैसी क्रिया लेगा, सिंगुलर। डू गलत। मैथमेटिक्स सीधा सब्जेक्ट के रूप में है, कैसी क्रिया लेगा, सिंगुलर। इज आर रॉन्ग, टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। कुछ शब्दों को किससे, एंड से जोड़ा जाता है। कल एंड के 4-5 रूल्स पढ़े थे हमने, उनको आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देखें और बहुत अच्छी तरह समझाएं। आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप उनको ध्यान से देखते हो, बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाओ। से जोड़ने पर उनके लिए वाक्य में सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है। यदि कुछ शब्दों को एंड से जोड़ने पर उनके लिए वाक्य में सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंड से जोड़ने के बावजूद वे नाउन्स दो से मिलकर एक का बोध कराती हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन से नाउन होते हैं, कैसे पूरक होते हैं। राइस एंड करी, जो एक डिश बनती है, राइस एंड करी बनती तो दो चीज़ों से मिलके है, पर बनने के बाद प्लेट में एक साथ आती है, तो उसको एक डिश कहते हैं। तो वो क्या हो गई, एक डिश के रूप में आई, तो उसको क्या कहा हमने कि इसके लिए क्या होगा, सिंगुलर क्रिया आएगी। हमर एंड सिक्कल, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, हॉर्स एंड कैरीज, राइस एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड होनेस्टी, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, फेलियर एंड सेटबैक, नॉलेज एंड विजडम। ये कुछ ऐसे नाउन्स लिखे हैं मैंने जिनका एक पेयर बनता है। क्या बनता है, पेयर यानी कि जोड़ा बनता है, और ये जोड़ा किसी एक को डिनोट करता है, एक ही चीज़ के बारे में बताता है। तो आप इनको लगभग 2-3 बार पढ़ोगे तो ये शब्द याद रह जाएंगे। ऐसे शब्द अगर अपने को वाक्य में परीक्षा में दिखते हैं तो इसका मतलब है कैसी क्रिया लेगा, सिंगुलर क्रिया। कैसी क्रिया लेगा, सिंगुलर क्रिया। अब देखते हैं, अब क्रिया सिंगुलर तो वर्ब का उपयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है कैसे, देखो उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। राइस एंड करी इज या आर माई मदर्स फेवरेट डिश। परीक्षा में आपको यहाँ खालिस्तान दे दिया जाएगा, फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे इज, आर, बाकी दूसरे ऑप्शन दे देंगे। तो राइस एंड करी ये एक डिश बनती है, तो इसके लिए कौन सी आएगी क्रिया, सिंगुलर। इज क्या आएगी, इज, आर, रॉन्ग। ब्रेड एंड बटर एक ही डिश होती है, इसके लिए भी सिंगुलर, इज, आर, रॉन्ग। माई ऑल टाइम फेवरेट। द हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड कैरेज हैज हैव अराइव्ड, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी। अब हैज या हैव अराइव्ड तो दोनों मिलकर एक का बोध कराते हैं, तो क्या आएगा इसमें, हैज अराइव्ड, हैव गलत। बैग एंड बैगेज, जो हैवी, जो बैग एंड बैगेज जो पूरा सामान है उसके बारे में बात हो रही है, तो बैग एंड बैगेज एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसका इज, आर, रॉन्ग। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टीडी एक ही शब्द को दर्शाता है, तो इसके लिए क्या आएगा, विंस, क्योंकि सिंगुलर नाउन लेगा, विन गलत। राइज एंड फॉल इज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव एक ही हिस्सा है, तो उतार चढ़ाव एक ही हिस्से की बात हो रही है, इसके लिए इज, आर, रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 12। ईच, इसके बाद में कोई नाउन आए, फिर एंड से जुड़ा हो और बाद में भी कोई नाउन आ जाए। ईच के बाद में कोई नाउन आए, फिर एंड से जुड़ा हो, उसके बाद में ईच और फिर नाउन आ जाए दूसरी। एवरी, फिर नाउन आ जाए, एंड से जुड़ा हो, फिर नाउन दे दी जाए कोई। एवरी नाउन आ जाए, एंड आ जाए, एवरी के बाद में फिर नाउन आ जाए। इसी के साथ ईच हैं, एवरी हैं, आइदर, नाइदर, ये जो शब्दों से अगर ये किसके, सब्जेक्ट की जगह किसकी, सब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं, तो ये हमेशा कैसी, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, इनके साथ कैसी, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं। ईच बॉयज एंड ईच टीचर्स हैज, हैव और कम। अब हमारा नियम क्या कहता है कि यदि ईच को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो सिंगुलर क्रिया लेगा, बिना देखे हैज, हैव गलत। ईच को यदि सब्जेक्ट बना दिया, ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स हैज, हैव गॉन, तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल गलत। एवरी मैन एंड वुमेन इज या आर वाचिंग टीवी, एवरी क्या है, सब्जेक्ट, तो क्रिया कैसी, सिंगुलर क्रिया, इज, आर, रॉन्ग, इज, राइट। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी यहाँ पर सब्जेक्ट आया, एवरी क्या है, सब्जेक्ट, तो फिर इसके लिए क्रिया सिंगुलर, ये क्रिया इज, आर, रॉन्ग। मोर्टाल, नश्वर है, मोर्टाल का अर्थ क्या होता है, नश्वर। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर ए सब्जेक्ट दैट, हम हमेशा एक सिंगुलर क्रिया का काम यूज लेते हैं
किन सब्जेक्ट के बाद में यदि वाक्य इन सब्जेक्ट से स्टार्ट विद किन के साथ साथ होता है, ईच से कोई वाक्य शुरू होता है, एवरी से कोई वाक्य शुरू होता है, आइदर से कोई वाक्य शुरू होता है, नाइदर से कोई वाक्य शुरू होता है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब ऑलवेज, हमेशा। जैसे आइदर, डोर, इन द क्लासरूम, ओपन या ओपन्स, आइदर किसके रूप में आया? यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। आइदर किसके रूप में है? ये सब्जेक्ट के रूप में। आइदर किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो हमने ऊपर रूल्स देखा, यदि आइदर से, नाइदर से, एवरी से, ईच से वाक्य का सब्जेक्ट दिया जाता है तो कैसी क्रिया आएगी? सिंगुलर। तो क्या आएगा? ओपन्स, राइट, ओपन, रोंग, ओपन, रोंग, ओपन्स, राइट। ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर ईच कैसे आया? वाक्य की शुरुआत में आया, तो कैसी क्रिया लेगा? सिंगुलर क्रिया लेगा। कैसी क्रिया लेगा? सिंगुलर। तो हैज या हैव? हैज सिंगुलर है, हैव रोंग। ईच ऑफ द प्लेयर्स, वाक्य किससे शुरू हुआ? ईच से, तो क्रिया कैसी लेगा? सिंगुलर। तो वाज प्रेजेंट, वर रोंग। नेक्स्ट देखते हैं। नोट, प्लूरल नाउन के बाद में ईच आ जाए, पहले कोई प्लूरल नाउन आ जाए फिर उसके बाद में ईच आ जाए तो कैसी क्रिया लेगा? प्लूरल। अब तक हमने क्या पढ़ा? ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनसे अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो क्रिया कैसी आ रही थी? सिंगुलर। किंतु पहले कोई प्लूरल नाउन आ जाए फिर उसके बाद में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कैसे? द स्टूडेंट्स, क्या आया? प्लूरल कोई नाउन आ गया पहले, इसके बाद में ईच आया, तो बाद में जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है तब क्या होगा? प्लूरल क्रिया आएगी। तो प्लूरल क्रिया हैव, हैज रोंग। द प्लेयर्स, ईच, ये क्या है? ईच बाद में आया प्लेयर्स के बाद में, तो क्रिया कैसी? प्लूरल, वर, वाज रोंग। आज हमने लगभग 4 से 5 रूल्स देखे। 8 रूल्स हम पहले करवा चुके हैं, जिनमें से एंड से संबंधित करवाया, एंड से संबंधित आज भी करवाया था। एंड के ये छठा नियम है एंड के। 5 नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 5 को रिकॉल कर लेते हैं। एंड का एक रूल्स पढ़ा था हमने, एंड से पहले कोई क्या आ जाए? नाउन, एंड के बाद कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तब कैसी वर्ब कैसी ले रहा था? ये वर्ब आती प्लूरल। एंड से पहले वाली नाउन, इससे पहले कोई आर्टिकल, इससे पहले कोई आर्टिकल आ जाए, इसके एंड से बाद में आने वाली नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल आ जाए, तब कैसी? तब भी वर्ब प्लूरल थी। एंड से ही वाक्य जुड़ा हो, पहले वाली जो नाउन है उससे पहले तो आर्टिकल आ जाए, किंतु इसके बाद वाली नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, तब वर्ब कैसी? सिंगुलर। एंड से जुड़ा हुआ वाक्य, इससे पहले वाली नाउन, इसके साथ में क्या आ जाए? नाउन, इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, बाद वाली नाउन से पहले भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तब वर्ब कैसी? प्लूरल। एंड से जुड़ा हो, इससे पहले वाली आने वाली नाउन, इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आए, किंतु बाद में आने वाली नाउन से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आए, वर्ब कैसी? सिंगुलर। एक आज देखा हमने, एंड से वाक्य जुड़ा है किंतु दोनों तरफ की जो वस्तुएं मिलकर एक का बोध कराए। दोनों तरफ की वस्तुएं, जैसे हमने ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टीडी, ऐसे शब्द हमने देखे, तब कैसी क्रिया? सिंगुलर क्रिया। तो आप पहले वाले वीडियो को भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, 5-7 रूल्स बचे हैं जो उनको कल करवा देंगे, और इसके बाद में हम आर्टिकल का टॉपिक शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका कुछ ना कुछ अपनी तैयारी में फ़ायदा हो सके। थैंक्स।